मेरे भाई को धमकी दे रहा है, मैं गला काटू क्या? खून को राम कर देगा, दूर हो मुझसे। खबरदार अगर आगे बढ़े तो। हेलो गाइस, तू कौन है और अंदर कैसे आई? अबे जोकर, आ गया बटन, देखा नहीं क्या? दरवाजे से आई हूँ। जस्टिन, तुझसे मैंने कहा था कि कैसीनो के सारे दरवाजे लॉक कर दे रखना। अगर मुझे कुछ हो गया तो तेरी नौकरी तो गई। दोस्त, मुझे नहीं पता ये अंदर कैसे आई। मैंने तो अपने हाथों से डोर को लॉक किया था। कितने भी डोर्स लॉक कर लो तुम लोग, मुझे नहीं रोक सकते। मैं दुनिया का कोई भी ताला खोल सकती हूँ। चोरनी है, समझा? अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे? जाके उसको बाहर निकाल। दोस्त बच्ची है, इसको एक झापड़ मारूंगा, सही कर दूंगा। क्या बोला तू? बच्ची? तू बच्ची का बाप बनने की कोशिश भी मत करना। तू क्या? देख, आगे मत बढ़ना, वरना मैं इन दोनों का गला काटूंगा। लगता है तू मुझे भूल गया, क्योंकि जब तक ये दारा जिंदा है तब तक तू पीटर भाई को मारना तो छोड़, उसे हाथ भी नहीं लगा सकता। इस देश को अपनी जान प्यारी है, वो यहाँ से चला जाए, नहीं तो खामा मारा जाएगा। अब तू मुझे ये बता कि अपनी उंगलियों को तू खुद काटेगा या मैं काटूं? लेकिन एक बात को ध्यान रखियो, मैंने अगर तेरी उंगलियों को काटा तुझे दर्द बहुत होगा। पीटर, अब एक काम करते हैं, दोनों बैठ के नेगोशिएट करते हैं। दांव पर लगी चीजों को लेकर नेगोशिएशन मेरे उसूलों के खिलाफ है। तो ठीक है, मैं अपनी उंगली खुद काटूंगा, तुम में से कोई भी आगे नहीं आएगा। इतना तो कर सकता हूँ तेरे लिए, काट लो। और जब तक मेरा कैश मुझ तक नहीं पहुंच जाता ये कसीनो बंद रहेगा। और कह देना अपने बड़े बाप से, पाताल में भी छिपा होगा ना तो ढूंढ के निकाल लूंगा। एंथनी की उंगली कटवा के तुमने एक नया खेल शुरू कर दिया। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम बिग डैडी से जीत सकते हो? बहुत ताकतवर है वो। आग से मत खेलो पीटर। आग से खेलना तो मेरी किस्मत में दिखाना पसंद है। आई प्रॉमिस, ये आग मैं अब तक नहीं आने दूंगा। तुम्हारी सिक्योरिटी का क्या? बिग डैडी ने हर जगह अनाउंस कर दिया है कि वो तुमसे इंटरेस्ट के साथ अपना हिसाब बराबर करेगा। ये तो और अच्छा है। इतने सालों से मैं इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था। पीटर, एक बात याद रखना, तुम्हारे लिए नहीं लेकिन मेरे लिए तुम्हारी। 2 मिनट में ये कसीनो खाली करो वरना लाशों के ढेर लगा दूंगा। चलेगा? एनीवे, मैं आई थोड़ी देर।
जुर्रत कैसे हुई मेरे कसीनो में कदम रखने की? गोम्स फैमिली से पंगा? नहीं मैम, मैं नहीं ले सकता। मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। किसके कहने पे ड्यूटी करे थे? किसकी इतनी हिम्मत हुई? ये हिम्मत मैंने की है नताशा दीदी। बिग डैडी? तुम्हारा कसीनो मस्त लग रहा है, अच्छा चमक रहा है, धंधा अच्छा चल रहा है क्या? तुम भी मस्त लग रही हो। कौन सी क्रीम इस्तेमाल करती हो? दूर रहो। तुमने ही पास बुलाया, अब दूर जाने को कह रही हो? भूलो मत, गोम्स फैमिली की इकलौती वारिस हो। मुझसे बदतमीजी बहुत भारी पड़ेगी। मुझे वेट लिफ्टिंग का बहुत शौक है। अब बाय द वे, यही बात तुम्हारी गोम्स फैमिली की सुनने में आया है, तुम्हारा साथ छोड़ दिया उन्होंने। तुम्हारे नाना से बात की, विक्टर गोम्स। उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ जो करना है कर। तुम्हारा साथ छोड़ दिया उन्होंने। तुम्हारे नाना से बात की, विक्टर गोम्स। उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ जो करना है कर लो, में घंटा फर्क पड़ता है। एक दाव खेलना है, जिसका नंबर बढ़ा वो जीतेगा। अगर मैं हार गया तो अपना हाथ काट के दे दूंगा, और अगर जीत गया तो तेरी जान लूंगा। तुम डीलर पे दाव नहीं लगा सकते। मैं किसी को भी दांव पे लगा सकता हूँ। इनफैक्ट मैंने अपने बाप को दांव पे लगा दिया था। कैसी कसीनो ओनर है तुम? इतना भी नहीं जानती कि एक जुआरी हर चीज को दांव पे लगाता है। डाइस की गेम होगी। डाइस डाइस। तेरी बारी, चल फेंक। सर फेंक। ओह, जीत गए हाँ? अच्छा चांस खो दिया तूने आज। आज तो मेरा हाथ जीत लेते और तू डर गई। जो डर गया मर गया, समझी? चल बैठ। बैठ। बहुत डेयरिंग है तुझमें हाँ? तेरा नाना भी मुझे सलाम मारता था, पर तू इज्जत नहीं है तेरे में हाँ? तेरा कसीनो तो मैं बंद करवा के रहूंगा बेबी। निकल जाओ यहाँ से। निकलूंगा तेरा कसीनो बंद करवाने के बाद। अब चलिए बता, वो कहाँ है जिससे मुझसे मिलना था? कहाँ है वो? यहाँ हूं मैं। बिग डैडी के कहने पे मैंने इस आदमी को बहुत बड़ी हालत में एक घर के बाहर फेंका था। तू भी अपने बाप की तरह कुत्ते की मौत मरेगा। अभी भी मिलना है तुझे तेरे बड़े बाप से। मेरे पैसे और तेरे कसीनो भी जाके लेकर आया। बहुत खुश था मैं। बहुत टाइम के बाद एक शेर का बच्चा आया मुझे चैलेंज करने के लिए। पर तू तो पिल्ला निकला रे। सही बता, तेरे में इतनी हिम्मत कैसे आई? शेर के लोग तो मुझसे कांपते हैं, पैन खिल्ली हो जाती है उनकी मेरे नाम से। इनको जानता है, इनको मारने का ऑर्डर दिया था तूने। तो तू ही है ये फोटोग्राफ लेके घूम रहा है हाँ? एंथनी बता रहा था मुझे। कौन लगता है तेरा ये? तेरा बाप तो नहीं?
मेरे साथ एक गेम खेलने, हार गया तेरे हर सवाल का जवाब दूंगा। कब और कहाँ है? कल रात 8 बजे प्रेस्टीज कैसीनो में सारे गैमलर्स को बुलाऊंगा। सबको मालूम तो पड़े कि बिग डैडी से सवाल पूछने का अंजाम क्या होता है। कसम है मेरे कैसीनो की, और इस लूजर की तरह तेरी भी बोतिया नहीं काटी ना मैंने। मेरा नाम बिग डैडी नहीं। पीटर, तुम कल वहां नहीं जाओगे। ये आदमी जानवर है, कुछ भी कर सकता है। इतने दिनों तक मुझे संभालने के लिए, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया नताशा मैम, लेकिन अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। उस जानवर के गले में हाथ डालकर सच बोलूंगा मैं। लेकिन वो जो आदमी इस फोटो में, वो कौन है? मेरे बाबा। जंगल में ये नया शेर कौन आया भाई लोग, जिसने बिग डैडी को चैलेंज कर दिया? आने दो साले को। मेरे साथ खेलने वाला दोबारा खेलने लायक नहीं बचता। आज तो यहाँ से उसकी बॉडी जाएगी, बस टाइम पर आ जाए, वरना खेलने से पहले ही हार जाएगा साला। 3, 2, 1। साला डर गया। खेलने से पहले ही हार गया। Cheers. ये आ गया मैं। इतनी जल्दी है तुझे अपनी मौत से मिलने की? आ गया तो अपनी बलि चढ़ाने। हाँ, बलि किसकी चढ़ेगी ये तो थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा। तू बस अपने कपड़े उतारने की तैयारी कर अपने पार्टनर्स के सामने। मेरे पार्टनर्स जानते हैं कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। हमले की बात करते हैं। जस्टिन, 70 लाख जो तू एंथनी को हरा के जीता था। अब गेम शुरू करें तो मैं छोटी गेम नहीं खेलता, तुझे अपना दाव बढ़ाना पड़ेगा। मैं 70 लाख दाव पर लगा रहा हूँ, और साथ में अपनी जान भी। अगर मैं हारा तो मेरी जान तेरी। अरे तू कौन है और तेरी जान क्या है? कुछ ढंग का दाव पे लगा। तेरी जान के साथ 1 करोड़ लगा, फिर देखते हैं। ये तेरा डर बोल रहा है या तेरा लालच? डरा तो अपने बाप से भी कभी नहीं, और लालची अपने माँ के पेट से हूँ। मेरे साथ खेलना पे कुछ ढंग का लगा। 1 करोड़ के साथ तेरी जान चलेगी बस। मेरे साथ खेलना तो कुछ ढंग का लगा। 1 करोड़ के साथ तेरी जान चलेगी बस। भाई इतनी जल्दी 30 लाख का जुगाड़ कैसे होगा? आप क्या करें? 30 लाख अरेंज नहीं कर सकता और मेरे साथ खेलने की जरूरत कर रहा है। चाहो तो तुम्हारे लिए एक लोन अरेंज कर सकता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। 50 लाख लाई हूं मैं अपने साथ, और भी चाहिए तो मिल जाएंगे। आज तक देखा कि हीरो हीरोइन को बचाता है, लेकिन आज पहली बार हीरोइन हीरो को बचा रही है। वाह, ये दिक्कत मेरे आंखों में आंसू आ गए दीदी। आंसू निकालने की प्रैक्टिस कर ले बिग डैडी, क्योंकि आज तू खून के आंसू रोएगा। दिल खुश कर दिया तूने मेरा। चल ठीक है, इसी बात पे 1 करोड़ और मेरी जान दांव पर। जान नहीं देनी है तुझे, पुलिस को सरेंडर करना है। क्या बकवास कर रहे तू? इलीगल कसीनो चलाता है, जुएबाजी करता है और धोखेबाजी से लोगों को पाई पाई के लिए मजबूर कर देता है मरने के लिए, और अगर वो बच जाए तो खुद उनका गला घोट देता है। बहुत रिसर्च करके आया तू। मेरे लिए गाना भी ढूंढ रहा है, इस पे बहुत शौक करेगा, सुनेगा? अब तो जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी।
जेल का पानी पीना पड़ेगा। गाना गाने से कुछ नहीं होगा, सबूत चाहिए, सबूत। मैं आपका पूरा चिट्ठा निकाल कर लाई हूँ, वो भी आपके ऑफिस से। अंदर क्या होता है, पैसा कहाँ आता है, कहाँ जाता है, सब पता लगा लिया मैंने। जो फाइल्स तूने एक दिन अपने पार्टनर्स को फंसाने के लिए बनाई थी, वो अब तेरे ही गले का फंदा बनेगी। ये फाइल्स तो मैंने लॉकर में रखी थी। उस लूजर से क्या पूछ रहा है? मैं बताती हूँ, दुनिया का कोई भी ताला हो, जूलिया से खोल सकती है। हाँ, ब्लैकमेल, हाँ, आई लाइक इट। अब ब्लैकमेलर के साथ ब्लैक जैक खेलेंगे। माइकल जज होगा और डीलर भी। मंजूर है? इस गेम में चीटिंग अलाउड है, बस पकड़े मत जाना। जो पकड़ा गया उसका खेल खत्म। और अगर चीटर बोल के प्रूव नहीं कर पाया तो हार डबल होंगी। अगर आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए हों तो खेल शुरू करें। भगवान को याद कर ले या फिर उस आदमी को जिसका फोटो लेके तो घूम रहा है। बस इसी इंसान को याद करता। 10 लाख के लिमिट से ये खेल शुरू करेंगे। मेरा टोटल पहले से 9 हो गया है। मुझे स्प्लिट करना है। ब्लैक जैक में ब्लाइंड। मेरा 3 लाख का दाव। पीटर, एक बार कार्ड्स देख तो लो। मैं भी स्प्लिट करता हूँ। 7 लाख का दाव। गेम अब इतना मजेदार हो गया है। एक रिस्क और लेगा, हिट करेगा, एक कार्ड और। मेरा टोटल 14 है। 7 या 7 से कम आया तो 21 के करीब पहुंच जाऊंगा। ये साला बदले की आग में अंधा हो गया। तेरा ये ओवर कॉन्फिडेंस से कौन ले डूबेगा। हिट। बिना पत्ते देखे पीटर 5th कार्ड ले रहा है, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। मेरे 5 कार्ड्स का टोटल है 20। इसने तो अपने कार्ड्स अभी तक देखे भी नहीं है। फंसा। हार का डर लोगों से क्या क्या करवाता है। अब तेरी हार पक्की। मेरा सब कुछ दाव पर। मैं भी अपना सब कुछ लगा रहा हूँ दाव पर। ब्लैक जैक में आज तक 5 बच्चे देखे नहीं मैंने। और तू ब्लाइंड, अक्कल का अंधा हो गया तू। आज तेरे एक एक पाप का हिसाब होगा। एक और पाप करना बाकी है। तुझे टुकड़ों में काट कर फेंकना है ताकि तेरे पालतू कई दिन तक तुझे बटोरते रहे। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन पागल होकर बड़बड़ करने का इलाज करवाना पड़ता है। नशो 5 4 3 2 6 20 Your turn. इस सेक्टर को कितना गिनेगा तो? 11। तेरे तो 2 कार्ड में 16 हो गए रे।
ये तो तय हो गया। तय नहीं हुआ, इसका एक और पत्ता बाकी है। अगर 21 के ऊपर हुआ तो ये हार गया। मुझे कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं। तुझे पता है मुझे इस गेम की सबसे खास बात क्या लगती है? किसी को भी आसमान में चढ़ाकर जमीन पे पटक देती है। और मेरे लिए सिक्के की कीमत है 1। मैं हार नहीं सकता। I cannot lose। अबे ओ बिग डैडी, अब ये हार जीत भी तेरी मर्जी से होगी क्या? जानता है इसे, ये कौन है? गेम चेंजर। एक ट्रिक सीख ले, किसी से नहीं हारेगा, मुझसे भी नहीं। खेलना छोड़ दे। तो जुआ खेलता है तो मुझे ज्ञान दे रहा है। मेरा मकसद हार या जीत नहीं है, तेरे जुएबाजी की दुनिया को तबाह करना है। मेरे सवाल का जवाब दे, तूने इन्हें मारने का ऑर्डर क्यों दिया? मेरे सवाल का जवाब दे, तूने इन्हें मारने का ऑर्डर क्यों दिया? मैं इस आदमी को नहीं जानता। झूठ मत बोल। डेविड ने मुझे सब बता दिया है। मैंने ऑर्डर दिया था और वो मेरा डायरेक्ट ऑर्डर नहीं था। मुझे भी ऑर्डर आया था जिसे मैं सिर्फ फॉलो कर रहा था। तुझे ऑर्डर आया था? किसका? तुमने उसे बताया नहीं? कैसे बता दी? तो इसके साथ इल्लू इल्लू कैसे करती थी? अपनी औकात में रह। मुझे सच सुनना है ना तो सुन। मुझे ऑर्डर दिया था सीनियर कोच ने। नाना जी, पीटर, ये आदमी झूठ बोल रहा है, तुम उसकी बात मत सुनना। सच बोल रहा हूं मैं। तुम जज हो ना? जल्दी से रिजल्ट अनाउंस करो, हमें निकलना है यहाँ से। मिस्टर पीटर इस गेम के विनर है। ये देखो जज किसने बनाया? आपने। रूल बराबर से फॉलो कर, क्योंकि पीटर इज अ चीटर। हार की बौखलाहट शायद तुम्हारे दिमाग पे चढ़ गई है। पीटर इज अ क्लियर विनर। पीटर इज नॉट अ विनर। पीटर इज अ चीटर। चीटर पीटर। मैंने कहा था रूल्स के मुताबिक अगर चीटर पकड़ा गया तो वो गया। इस रूम के चारों ओर सीसीटीवी कैमरास है। मैं वैसे बिग डैडी नहीं बना, सब कुछ पकड़ा जाता है इस कैमरास में। जस्टिन, देख लिया? ये तुम्हारी कैमरा ट्रिक भी हो सकती है, प्रूफ नहीं। सुना था लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं, आज देख भी लिया। चल तेरी तसल्ली के लिए ये भी प्रूव कर देता हूँ। माइकल, यस सर। इसकी तलाशी लो। हाँ। पत्ते इसके दाहिने हाथ में। इसके हाथ में तो टैटू है, वो भी कार्ड के उल्टे साइड का। What? जूली, ये क्या करती हो? ड्राइंग बना रही हूँ। देखो, ये टैटू लग रहा है ना एकदम। मेरे लिए भी एक ड्राइंग बनाऊंगी। ये नहीं हो सकता। जुएबाजी की दुनिया में कुछ भी हो सकता है बिग डैडी। तुझे हराने के लिए तो मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। कैसे किया तूने ये? मैंने जानबूझ के ब्लफ किया, ब्लाइंड खेला, तेरे सामने कमजोर पड़ने का नाटक किया ताकि तू झाड़ पे चढ़ सके। मुझ पे चीटिंग करने का इल्जाम लगाने के लिए भी मैंने ही तुझे उकसाया। मेरा नहीं, तेरा ओवर कॉन्फिडेंस मुझे ले डूबा। ये सब मेरा प्लान था। कैसा लगा मेरा माइंड गेम? बहुत सी जिंदगी को नर्क बनाया तूने, अब खुद नर्क में जाने के लिए तैयार हो जा।
बनाया तूने, अब खुद नर्क में जाने के लिए तैयार हो जा। तारा, हाँ भाई। सारे चिप्स उठा लो। ठीक है भाई। पीटर भाई, आपने तो उसकी बात लगा डाली, मजा आ गया। मुझे सच सुनना है। मुझे ऑर्डर दिया था सीनियर कोम्स ने, और मेरा मकसद अब तक पूरा नहीं हुआ। पीटर, पीटर, तुम प्लीज उस बिग डैडी की बात पे भरोसा मत करना। उसने नाना जी का नाम जानबूझ कर लिया, सो जस्ट इग्नोर हिम। वैसे भी ये सेलिब्रेशन का टाइम है, सो हम सब कसीनो जा रहे हैं। आप जाइए, मैं दारा और जूली के साथ आता हूँ। ओके। क्या खेला है पीटर भाई ने। बिग डैडी को हरा दिया। गाइस, पीटर कहाँ है? उसको कहीं देखा? नताशा मैम, पीटर भाई ने आपको ये खत देने के लिए बोला है। मेरा साथ देने के लिए थैंक्स नताशा मैम, और अब हमारे रास्ते अलग हैं। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, अपने पापा के कातिल को ढूंढना। आज अगर बिग डैडी की बात सच निकली तो मैं नहीं चाहता कि आप वो देखो जो मैं विक्टर कोम्स के साथ करूंगा। मुझे पीटर को रोकना होगा। रुक। तो तुम पीटर हो? हाँ, न्यूज मिली मुझे कि बिग डैडी तो गोवा का बहुत बड़ा जुआरी है। उसे कैसे बात दी तुमने? जुआरी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक ना एक दिन जरूर हारता है। हमेशा उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती। मतलब जुएबाजी के बारे में भी तुम बहुत कुछ जानते हो। गुड, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप मुझे मेरे सवालों का जवाब देंगे। क्या सवाल? ये मेरे पापा है, इनको मारने का ऑर्डर क्यों दिया था आपने? जॉन डिकोस्टा, मतलब तू जॉन डिकोस्टा जैसे कमीने आदमी का बेटा है। अब समझा कि चालसाजी में तुम इतने मास्टर हो, बिल्कुल उसी की तरह। आपने मेरे पापा को मारने का ऑर्डर दिया था या नहीं? अब एक और ऑर्डर दूंगा मैं, तेरी मौत का ऑर्डर। तेरे मरने से पहले तेरे सवाल का जवाब मैं तुझे सुनाऊंगा। जॉन डिकोस्टा मेरे यहाँ काम करता था, बहुत उपकार किए थे मैंने उस पर, बहुत उपकार किए थे। गद्दार निकला वो, गद्दार। झूठ बोल रहे हो तुम। मेरे पापा ऐसे नहीं थे। गद्दार था, और उसकी गद्दारी में साथ मेरी बेटी ने दिया था। इकलौती बेटी थी मेरी, जान से ज्यादा प्यार करता था मैं उसे, लेकिन मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर उसने शादी करने के लिए घर छोड़कर भाग गई, और उसके साथ दिया तेरे बाप ने, तेरे जॉन डिकोस्टा बाप ने उसकी मदद की है। मैंने पूरे 2 साल कुत्ते की तरह उन्हें ढूंढने में लगा दिया, फिर अपनी गद्दार बेटी और उसके भिखारी पति को ढूंढ निकाला, और उसके बाद गोली मार दिया। नताशा, उसको कैसे जिंदा छोड़ा? उसे मैं अपने घर ले आया जब वो 1 साल की थी। उसे पाला पोसा और फिर उसे मैंने अपनी इसी धंधे में लगा दिया। पता है क्यों? क्योंकि मैं अपनी बेटी जूलिया को मरने के बाद भी सजा देना चाहता था, लेकिन मेरा ये धंधा मेरी बेटी जूलिया को पसंद नहीं था। जब वो अपनी बेटी को जुआ खेलते देखेगी तो उसके बाद उसकी आत्मा अशांत हो जाएगी, उसको कभी शांति नहीं मिलेगी। मेरे पापा को कैसे मार? तेरे पापा को उसी की गेम में खत्म किया, धोखेबाजी की गेम। सबसे पहले गैम्बलिंग की फील्ड में उसका नाम खराब किया, फिर किसी से कहकर मैंने उसकी जेब में कुत्ते रखवा दिए, उस पर चीटिंग का इल्जाम लगाया, फिर उसे बुलाया, गोली मारी और उसी के घर के बाहर उसे फेंकवा दिया। इंसान नहीं है, जानवर है। जानवर है, जानवर। अब तू मरेगा कुत्ते की मौत। कौन मारेगा मुझे? बता, कौन मारेगा मुझे? चल, इसका एक रास्ता निकालते हैं। एक आखिरी बाजी खेलते हैं।
बाजी में मौत की बाजी लगेगी। गेम ऑफ डेथ, रशियन रूले। बोल, मंजूर है तुझे? मंजूर है। आपने जो किया बिल्कुल सही किया नाना जी, और मैंने सब सुन लिया। असली जुआरी वही होता है जो अपना सब कुछ दांव पे लगाकर भी अफसोस ना करे। मेरे माँ बाप भी इस काबिल थे, लेकिन मैं आपके साथ हूँ और पीटर को भी गेम खेलना होगा ताकि किस्मत का फैसला हो सके। विक्टर गोम्स मेरे नाना जी हैं और आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। तो इस आखिरी बाजी में भी मैं उन्हीं का साथ दूंगी। गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल। अब मुझे लग रहा है कि तुम्हें नहीं मार करके मैंने सही किया। मेरे माँ बाप का साथ तुम कभी नहीं दोगी। Let's play the game of death. अब इस पिस्तौल में एक ही गोली है। 3 चांस मेरे, 3 चांस तुम्हारे। पहला चांस मेरा। किस्मत तो मेरे साथ है, तुम्हारी बारी। पीटर डिकोस्टा, किस्मत तुम्हारी कच्चा खा गई है। अब इसमें ये आखिरी गोली बची है और ये आखिरी गोली जो इसमें बची है तुम्हारी खोपड़ी में जाने का इंतजार कर रही है। लो, ट्रिगर दबाओ, बस कुछ नहीं, खोपड़ी में जाएगी, खोपड़ी उड़ाएगी। यस, सॉरी, विक्टर गोम्स, तुम जैसा ऑयर आदमी ना सीने में गोली खाने लायक भी नहीं है, इसलिए पीछे से गोली मारी मैंने। क्या किया तुमने? जब मुझे सही लगा, तुम अपने पापा के कातिल का बदला लेने आए थे ना, मेरा बदला उससे भी बड़ा। इस शैतान ने मेरे माँ बाप को मारा है, तूने मेरा बचपन बर्बाद किया है, तेरी जिंदगी बर्बाद की है, और सिर्फ मेरी नहीं, हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद की है तुमने। और आज मैं तुम्हें उसकी सजा दूंगी। तेरे जैसा घटिया आदमी फेयर खेल नहीं सकता। मैं तुम्हारे पीछे खड़ी थी जब तुमने अपने पिस्टल का चेम्बर सेट किया, मैंने देखा तुमने क्या किया। तूने तो इस गेम में भी चीटिंग की है। मैं तेरा हर गुनाह माफ कर सकती थी, पर तूने अपनी बेटी को मारा, मेरी माँ को मारा, और उसकी सजा मौत ही है। क्यों किया तुम? ये मुझे करना था। इतना बड़ा इल्जाम मेरे पर क्यों लिया तुमने? क्योंकि मैं कोई भी इल्जाम तुम्हारे साथ नहीं आने दे सकती बेटा।
6 महीने बाद देश के सबसे चर्चित मर्डर ट्रायल का आज फैसला आ चुका है। सभी सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने नताशा गोम्स को अपने मशहूर अरबपति नाना विक्टर गोम्स की हत्या के आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया है। कोर्ट ने माना कि नताशा ने वो गोली सेल्फ डिफेंस में चलाई थी, लेकिन सवाल अब भी उठता है, क्या ये वाकई सिर्फ सेल्फ डिफेंस था या इसके पीछे कुछ ऐसी सच्चाई छुपी है जो अब तक सामने नहीं आई? क्या ये केस वाकई खत्म हो गया या कहानी का असली ट्विस्ट अभी बाकी है?